में जब आपके पास में कार्यकर्ताओं को या निवेशकों को देने के लिए पैसे नहीं है, आप डेट हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकील को आपने खड़ा किया है, उसके बाद भी इतने ग्रैंड तरीके से आप उनका डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, ये अजीब नहीं है? क्योंकि गजब है सर, वही तो कह रहे हैं। ऐसा कुछ रहता तो मैं तो मतलब क्या सेलिब्रेट क्या करना उसको, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था अगर मेरे ऊपर इतना कर्ज का बोझ रहता। पूरे भारत का लोग कंपनी को इतना भद्दा जो है कि बोल रहा है, जगह जगह से आप डिबेट में भी सर देखते होंगे उल्टा सीधा लोग कमेंट करता है। धरातल परिस्थिति ये है सर कि अभी तो ये कर्जकर्ता से उलझे हैं तो इनकी ये हालत है। धरातल पर जब ये आएंगे, ऑफिस खोलने की तैयारी करेंगे या भुगतान की, या कहीं मार्केट से ये लोग डायरेक्टर लोग कहीं नजर पड़ गए, अगर नजर पड़ गए जमाकर्ता लोग को, तो ये बक्से नहीं जाएंगे सर। वो कोर्ट कचहरी या सब कुछ सब जगह रह जाएगा, लेकिन पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता है सर। पब्लिक जब झुक जाएगा ना तो इन लोगों को धरातल पर जो है कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये लोग केवल वही चारदीवारी के बंद कोठरी में रह करके और ग्राउंड में रह करके जो भी फंक्शन मनाना है ये मना सकते हैं। पुलिस प्रशासन के देखरेख में जो भी जो है किसी की आत्मा कैसे ये कर सकती है स्वीकार कि मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। आम जनता जिसमें से किसी की फैमिली में किसी का तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, कोई किसी ने अपने आप को खत्म कर लिया प्रेशर में आकर के कि वो लोगों का पैसा नहीं लौटा पा रहा है, इतना सारा बोझ है सर पे, लेकिन फिर भी हम एनिवर्सरी मनाएंगे। मतलब ये क्या है? ये बताइए सर, सारा प्रमुख जब डेथ किए, पूरे देश भर के नेता लोग चाहे गण्यमान्य लोग वहां पर गए, क्या उसमें खर्चा नहीं हुआ? कफन का पैसा, चंदन का, लकड़ी का पैसा, घी का पैसा और इतने सारे समूह को कंट्रोलिंग करने का जो पैसा जो है कि किसका पैसा जा रहा है? जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कि माने उनसे हम लोगों को ये नहीं है कि किसी का दाह संस्कार रोक दिया जाए और किसी के जो है कि मातम पर उंगली उठाया जाए, लेकिन अफसोस इस बात का है सर कि धरातल पर यहाँ जमाकर्ता कर्जकर्ता के घर रोज मातम मनाया जाता है, रोज मातम मनाया जाता है। उसको देखने वाला, उसको सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। और ये पुण्य तिथि मना रहे हैं, उनके आत्मा को, सुब्रत राय सहारा जी के आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी, शांति तभी मिलेगी, मोक्ष तभी मिलेगी जब वो जिसका पैसा लिए हैं निवेशकों का पाई अगर चुका देते हैं, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो इनका आत्मा जो है कि भटकता रहेगा सर। अरे सोनेलाल जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी वही है जो अभी बाकी लोगों से किया मैंने, कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं कि हाँ पेमेंट कैसे हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कभी मतलब क्या उनकी एक्टिविटीज है उस पे कोई मतलब वो नहीं है, पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस ये तो मैसेज आ जाता हुआ उनके पास कि 15 lakhs has been credited to your this account every month। आज तक वो जज साहब है और को जो है कि क्या कहते हैं वकील है, इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहा है। आज तक न तो उनका कोई स्टेटमेंट आया है, न एक फोटो आया है, न कोई वक्तव्य आया है। इसी बात का आश्चर्य है सर, दुनिया का नौवा अजूबा क्या मॉनिटर कर रहे हैं? अब बताइए ना सर, अब उन लोगों को 15 लाख का सैलरी और 10 लाख 25 लाख रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, यहाँ हम लोगों को 2500 रुपया भी हासिल नहीं हो पा रहा है। और 2500 रुपया लेने के लिए 25 बार जो है कि पोर्टल पर फोटो लोड कीजिए, तो आपका मेंबरशिप नहीं है तो कंपनी आपका डाटा नहीं दिया है। ऐसा सोनेलाल जी, ऐसी भी बात नहीं है कि आप जो ये सब डाल रहे हैं बार बार उसमें आपका पैसा नहीं जा रहा, उसमें भी आपका पैसा लग रहा है, वो पैसा निकालने में भी। सर अगर गुना किया जाए, पूरे देश भर के जितने भी लोग ऑनलाइन किए, अगर गुना किया जाए तो जितना पैसा नहीं मिला है उसके कई गुना पैसा निवेशकों का जो है कि ऑनलाइन वाले और सरकार विभाग जहां दौड़ते दौड़ते सर आंदोलन से लेकर के शुरू से लेकर के और अभी तक सीआरसी में पत्र भेजे सर,
बोरा का बोरा हम लोगों का उसी तरह से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जबकि अमित शाह बोले थे कि कंप्लेन करो, पैसा देंगे जांच करके। एक एक चीज बारीकी से हम लोग पैकेट में भर भर करके डाक से रजिस्ट्री किए, सारा का सारा रद्दी की टोकरी में चला गया सर। तो ये लोग तो जमीनी स्तर से जुड़े नहीं है, तो जनता के दुख दर्द को समझेंगे क्या? मंच पर आना है, भाषण मारना है और चला जाना है। जी तो ये सोनेलाल जी, ये क्या पब्लिसिटी स्टंट था बीजेपी का? जी जो जी वो जी पेपर कटिंग था, और जो माननीय सांसद जो पप्पू यादव कह रहे थे कि पैसा दिलवाएंगे, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। सब के सब पब्लिसिटी कर रहे हैं। चुनावे के समय में इन लोगों को सब कुछ याद पड़ता है सर। कौन ऐसा नेता है जिनके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए हैं अपनी फरियाद लेकर, लेकिन ये लोग वहां पर सुनते हैं, लेकिन संसद में जाते जाते ये लोग क्या कहते हैं, बता हो जाते हैं। इनको बुलाह नहीं होता है वहां पर। इनको लगता है अन्य अन्य मुद्दा उठाने का समय रहता है, लेकिन सहारा इंडिया भुगतान के बारे में इन लोगों को बोलने का जो है कि मौका नहीं मिलता है। जी जी सोनेलाल जी, अब गणेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार गणेश जी का वक्तव्य ले लें। जी गणेश जी। विजय सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता था कि जो सीआरसीएस पोर्टल लाया है, तो ये सीआरसीएस का कार्यालय कहाँ है सर? ये पोर्टल कहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर ये हमको तो किसी को पता है? सोनेलाल जी, डीके चौधरी जी, किसी को पता है? बता रहा है सर। हाँ बताइए सोनेलाल जी। एक पर्सनल आदमी बता रहा था सर, जब मैं ग्रुप में कुछ मैसेज लिख करके डाला तो उसमें हम सरकार को कुछ अपना जो है कि समर्थन देते हुए कि अच्छी बात है कि आपने पहल किया और निवेशकों का कल्याण के लिए आप आगे आए। तो कार्यकर्ता जो है वो हम पर फोन करके बोला, तो हम पूछे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो जगह का नाम बताया और कहा कि इस चीज के बारे में आप कितना जान रहे हैं। क्योंकि जो लोग सर बगावत पर उतरे, जो लोग क्रांति पैदा किए, जो लोग आंदोलन में शरीक हुए, वो लोग इन लोगों के मेन टारगेट में रहता है और ये हम लोगों पर खिसिया रहते हैं। अरे भाई, बागी तो आप ही ने बनाया ना, किसी को प्रताड़ित कीजिएगा तो कितना दिन सहेगा सर? छुप धो करके अगर सर कोई हमको मारने पर तुला हुआ है और हमारा जो है कि बेइज्जती कर रहा है, हमारा मोटरसाइकिल घेर रहा है और हमारा जमीन हड़प रहा है और कंपनी के चलते हम दुर्दशा, तो उसका हम पूजा करेंगे सर? हम भी जो उधर से मिलेगा सो उधर देंगे, उधर से जो पब्लिक से जो दूसरी बात है, एक मिनट सर, तो बता रहे थे कि मैं जोन में गया था, जोन में गया था, तो हम लोग आंदोलन में तो नहीं जाते हैं, तो हम उनको मजाक में भी बोले कि आप लोग तो माई राम है, यानी मौसम वैज्ञानिक है, मौसम भाप के काम करते हैं, न इधर से देखा होते हैं न उधर से देखा होते हैं। पोर्टल भी आया है तो वो लोग दिन रात भीड़ के और एक सिस्टम को उठा के ले जाकर फ्रेंचाइजी गार्जियन वाले बंद कोठली में सर रिसमिशन को अंजाम दे रहे हैं, चुने इने गिने अपने लोगों को। ये बात एकदम पक्का है सर, 100% हम आपको बता रहे हैं। तो बता रहे थे सर कि जितना भी डिफेंसी डालने का जो काम हो रहा है, नाम नहीं बताने के सर, वो जोन के द्वारा हो रहा है सर, जोन से संचालित हो रहा है। और जो लोग चिन्हित किए गए हैं कार्यकर्ता में, उसका अलग से जो है कि लगाया गया है कि इस नाम का जो भी एजेंट, पार्टी कोई भी हो, लेकिन उसमें एक फलाने एजेंट अगर है तो उसको रोक देना है या उसमें कुछ अंतर लगा देना है, या भुगतान को जितना लमड़ा देना है, चाहे वो बिहार का चुनाव तक जाए या 5,000 करोड़ में 5 साल बीत जाए। इस ढंग से सर वो लोग शूटिंग किए हुए हैं, इस ढंग से सेटिंग किए हुए, और सारा खेल जो है आपको जोन से ही हो रहा है। बदला लेने की तैयारी है, आप ये कह रहे हैं सोनेलाल जी? जी जी। और उसमें सीआरसी कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है, सारा का निर्माण इन्हीं लोगों का किया हुआ।